दोस्तों, कंप्यूटर एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं घनानंद के पद संख्या 31 से 50 तक की व्याख्या, जो कि छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में है। छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में पद संख्या 1 से लेकर 50 तक है, जिसकी व्याख्या 2 पार्ट में कराई जा चुकी। पहले 1 से लेकर 15 तक एक पार्ट में है, 16 से लेकर 30 तक दूसरे पार्ट में है, और इस तीसरे पार्ट में हम लोग बात करेंगे 31 से 50 तक की व्याख्या। यहां पर जो 31 से 50 तक पद हैं, इसमें आप देखेंगे इन पदों में घनानंद ने नायिका के विरह की स्थिति का वर्णन किया है। तो आइए देखते हैं क्या है इन पदों में। चैनल पर अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो यहां पर हम लोग शुरू करेंगे पद संख्या 31। तो चलिए देखते हैं। तब हो सहाय हाय कैसे धो सुहाई ऐसी, सब सुख संग लय वियोग दुख दय चले, और सींचे रस रंग अंग अंगन अनंग सौंप, अंतर में विषम विषाद बेल बई चले। नायिका की सहेली है और नायिका है। सहेली कहती है, सहेली से नायिका कहती है, क्या कहती है? कहती है कि हे सखी, पहले जो प्रिय सहायक हुए उन्हें न जाने कैसी ऐसे करने की इच्छा हुई कि वह अपने साथ समस्त सुखों को लेकर चले गए, केवल हमको दुख देकर मुझसे अलग हो गए। भाई, जिन्होंने प्रेम में प्रत्येक अंग के प्रेम के अंग को आनंद के रस से सींचा था, उन्हीं अंगों को अपने पास न रखकर अनंग यानी कामदेव के हवाले करके और चले गए। पहले जो रस रंग अंग को सींचता था, वही अब विषाद की लता को सींचने लगा है। और क्यों धोए निगोड़े प्राण प्राण घनानंद के, गौहन न लागे जब वह करी विजय चले, अतः अधीर भई पीर भीर घेरी लई, और हेली मन भावन जकेली मोहि के चले। कहती है कि ये प्राण अब तो परेशान है, दुखी है, छटपटा रहे हैं, पर ये निगोड़ी प्राण आनंददायक प्रिय सुजान के साथ उस समय ही न जाने क्यों नहीं चली गई। हृदय को वश में करके यहां से जाने लगे। अब तो केवल विषाद या वेदना एक नहीं है, उस वेदना की तो पूरी भीड़ लगी हुई है, और उसके घिराव से अधैर्य हो रहा है। वह प्रिय मुझे इस घिराव में अकेले छोड़कर चले गए। सहायक को कष्ट में भी हाथ बांटना चाहिए था, पर उन्होंने हाथ न बांटकर मुझे कष्ट देकर और अकेला ही छोड़कर चले गए। अब आगे की स्थिति का वर्णन पद संख्या 32 में देखिए किस तरीके से किया गया है कि रोम रोम रसना हमें लहे जो गिरा के गुण, तो जान प्यारी निबरे न मैन आरत, और ऐसे दिन की दशा न आई दई, तो ही विष भी यो विषम वियोग सर मारत। कहती है, हे सुजान प्रिय, मेरी कामजन लालसाएं बहुत ज्यादा हैं, और इतनी है कि प्रत्येक रोम में जीव हो जाए, और जीव रोम रोम में बात करने की शक्ति आ जाए, जीव आ जाए, रोम में बोलने की शक्ति मिल जाए, और सब रोम उन लालसाओं का आख्यान करने लगे, तो भी वह इतनी अधिक है कि कहकर समाप्त नहीं हो सकती। जिसकी प्रिय के प्रति इतनी लालसाएं रही हो कि प्रिय के मिलन के लिए, प्रिय के प्राप्ति से ही सब कुछ पूर्ण हो सकता हो, जो इन लालसाओं की आपूर्ति के कारण दिन प्रतिदिन दीन होता जा रहा है। दैव के नाम पर आपका उसे वियोग के दुख में बुझाबाण मारते हुए दया नहीं आ रही है। मैं आपके दर्शन से दरस सुरस प्यास भावरे भरत रहूं, और फिर ये निराश मोहि क्यों धो यो बसारते, और जीवन आधार घनानंद उदार महा कैसे अनुसुनी करी चातक पुकारते। मैं आपके दर्शन के सुरस यानी मीठे जल, सुरस मतलब मीठे जल, आपके दर्शन रूपी मीठे जल की प्यास बुझाने के लिए आपके द्वार पर चक्कर काटता रहा, और मुझे आपने द्वार से न जाने दिया।
पता नहीं क्यों निराश लौटा दिया। हे जल जिंदगी, हे जीवन के आधार, घनानंद के बादल, अत्यंत उदार, आपने अपने चातक की पुकार को कैसे अनसुनी कर दिया। पद संख्या 33 देखें, अनसुनी कर दिया। तो अब क्या स्थिति है चातक की? चातक की स्थिति क्या है? कहती हैं, चातिक चुहल चहु और चहे स्वाति ही को, सूर्यपन पूरे जिन्हें विष सम अमी है, और प्रफुल्लित होए भान के उदोत कंज पुंज, ताबिन विचार निहि ज्योति जाल तमी है, और चाहे अन्न चाहे जान प्यारे पे घनानंद आनंद घन, प्रीत रीत विषम सुरोम रमी रमी है। हे प्रिय, विनोदी चातक हर जगह केवल केवल स्वाति को ही चाहता है, और उसी नक्षत्र में जो जल बरसता है, जो बारिश होती है, उसी को ग्रहण करता है चातक। और वो अपनी इस प्रतिज्ञा में इतना पूरा ऐसा दृढ़ है कि उसके लिए अन्य जलों की बात ही क्या, अमृत भी विष के समान है, और उसके अलावा किसी जल को वो ग्रहण नहीं करता। कमल समूह की ओर देखिए तो सूर्य के उदय पर वो प्रफुल्लित हो जाता है, विकसित होता है, आनंदित होता है। यदि वो न दिखे तो उन कमल बेचारों के लिए कोई और चाहे कोई कितना प्रकाश पिंड क्यों ना हो, अंधकारमय ही प्रतीत होता है। ठीक उसी तरीके से मेरी भी वृत्ति उसी प्रकार है। आप मुझे चाहे ना चाहे, फिर भी मुझसे विषम प्रीति की रीत शरीर के रोम रोम में समाई हुई है, और समप्रीति तो आपने मेरी ओर उन्मुख होने पर ही ऐसा हुआ है। यदि आप मेरी ओर नहीं देखते तो विषम प्रीति भी एकांगी प्रीति भी होकर ज्यों की त्यों बनी रहती। और उसका कारण यह है कि मेरे लिए तो प्रिय आप एक ही हैं। आपको मेरे ऐसे प्रेमी अनेक मिल जाएंगे, वैसे ही जैसे चंद्रमा एक है और उसे चाहने वाले चकोरों की संख्या बहुत है। तो चकोर के लिए चंद्रमा की कमी है, पर चंद्रमा के लिए चकोर की कमी नहीं है। पद संख्या 34 देखें, जीवन हो जे की सब जानत जान, कहा कही बात जतई है, जो कछु है सुख संपत्ति सोच, सुनैसिक की हंसी दैन में पई है। कल मैंने एक पद भी आप लोगों से पूछा था लाइव क्लास में, हो सकता है आपको याद हो, बहुत अच्छा पद था। अभी उसकी चर्चा आगे हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर जीवन हो ज्यो की सब जानत जान, कहाँ कही बात जतइए, और जो कछु है सुख संपत्ति सौज सुनैसिक ही हंस दैन में पई है। यानी हे प्रिय, आप मेरे प्राण ही हैं, आप ही के कारण मैं जी रही हूँ। यदि मैं इससे मुँह देखी या बात बनाकर कुछ कहती हूँ तो आप हृदय की सारी स्थिति जानते हैं। और जो स्वयं सुजान हो, आनंद के घन लागे अचंभो, पपीहा पुकार त्यों क्यों अरसई है, और प्रीत पगी अखियान दिखाई के, हाय अनीत सुदीठ छिपई है। जो स्वयं सुजान हो उसे भला मैं क्या अपनी बात कहकर जताऊं? कहना इतना ही है कि मैं आपके दर्शन चाहती हूँ और आपकी थोड़ी सी मुस्कान देखने की इच्छुक हूँ, इसलिए कि आपसे थोड़ा सा आपका थोड़ा सा मुस्कान, या आप अगर थोड़ा सा मुस्का देंगे तो वो जो छटा होगी, उस छटा के दर्शन के लिए मुझे बहुत ही सुख मिलेगा, और वही मेरे लिए संपत्ति और सामग्री सब कुछ वही है, सारी चीज़ प्राप्त हो जाएगी। भला जब आप आनंद के बादल हैं तो फिर मुझे आपकी विमुखता से अचरज लगता है। पपीहे के पुकार से आप घन होकर अलसा क्यों रहे हैं? उसकी अभिलाषा क्यों नहीं पूरा कर देते हैं? पहले तो आपने स्वयं प्रेम में पगी हुई आंखें दिखाई, और अब अपनी दृष्टि मुझसे छिपाते फिरते हैं। तो ये बहुत बड़ा अन्याय है। आगे का पद देखें, आगे का पद संख्या 35, चोप चाह चावन चकोर भयो चाहत ही, सुखमा प्रकाश मुख सुधाकर पूरे को। इस पद में आप देखेंगे कहा गया है कि हे प्राण प्रिय सुजान, हे प्राण प्रिय सुजान, आनंद के घन
संयोग के समय लालसा, इच्छा और उमंग से युक्त होकर आपके पूर्ण मुख सुधाकर के सौंदर्य प्रकाश को देखते ही मेरा मन चकोर हो गया है। कहाँ कहो कौन विधि बंधन बंध्यो, सुख स्यों न उकस्यों बनाओ लखी जूरे को। वह आपके मुखमंडल में जूड़े का बनाव देखकर न जाने किस किस प्रकार के विविध बंधनों में ये बंध गया और वह बंधन कसते ही गए। मैं क्या कहूं, उन बंधनों से टूट न सका। मुखमंडल की बात ही क्या, यह जिस जिस अंग के देखने में जा फंसा वहां गड़ गड़ कर देखता ही रह गया। बड़े कठिनाई से एक अंग के सौंदर्य दर्शन के अंतर दूसरे के सौंदर्य दर्शन में प्रवृत्त हो सका। जाही जाही अंग पज्यो ताही गरी गरी सक्यो, और हज्यो बल बापूरे अनंग दल चूरे को। अब बिन देखे जाने प्यारी यो आनंद घन, मेरो मन भयो भटुपात है बघूरे को। और उन अंगों के देखने में यह बेचारा अनंग की सेना के ऐसा दलित होता रहा कि इसका बल ही हर गया। और जब तक आपके सौंदर्य दर्शन में प्रवृत्त था तब तक तो फिर भी कुछ शांति थी, लेकिन वियोगावस्था में आपके दर्शन के बिना कहीं दूसरी जगह जाकर सुख नहीं मिलता, केवल चक्कर काटता रहता है, बवंडर की वायु में पड़ा हुआ जिस तरीके से पत्ता चक्कर काटता रहता है। संयोगावस्था में प्रिय के दर्शन से बल क्षीण हो जाए तो वह अन्यथा हल्का हो गया है, उसमें कहीं भी प्रवृत्त होने की शक्ति नहीं रह गई है। इसलिए अंतर्मुख ना होकर वही का चक्कर काटता हुआ घूम रहा है। आगे का पद देखें। देखिए, पद संख्या 36 नहीं मिल पाया है कहीं भी। पद संख्या 36 नहीं मिल पाया है। मूल किताब जो देखी गई उस मूल किताब में भी 36वां पद नहीं मिल पाया है। यहां पद संख्या 37 देखते हैं, एक पद केवल छूटा है। विसलय विसराय तन विशासी अपचार्यों, और जाने हो तो मन ते स्नेह कछु खेल सो। अब ताकि ज्वाले में पज रिबोरे भली भांति, और नीके सही असह उदेग दुख सेल सो। हे मन, तुमने प्रेम को क्या खेल समझ लिया है? हे विश्वासघाती, तुमने तो विष लेकर इस शरीर को विस्मरण में डाल दिया है, यानी बेहोशी में डाल दिया है। अच्छी मनमानी किया है तुमने। अब उस विष यानी विरह की ज्वाला में भली भांति खूब जलो, भोगो असहाय उद्वेग का। अच्छा हुआ, जैसी करनी वैसी पार उतरनी। और यह वियोग वैसे अचानक आया जैसे उन पक्षियों के बीच जो मगन होकर चारा चुंग रहे हो और कोई ढेला सहसा आकर गिर जाए। जैसे वह तुरंत उड़ जाते हैं वैसे ही मेरे सब दुख दूर हो गए। हे दरिद्र, वह अपनी इच्छा के राजा हैं, किसी दूसरे की इच्छा का विचार करने वाले नहीं। और तुमने उनके ध्यान से देखने को ही प्रेम समझ लिया और उन पर अपने को निछावर कर दिया। उस देखने में हृदय कहाँ था? आगे का पद है, एक एक पद इकट्ठा किए गए हैं आप लोगों के लिए। यहां पर आगे का पद देखें। सूझे नहीं सूरज उरज नेह गुरझनी, और मुरझ मुरझ निस्दिन डांबा डोल है। आह की न था दया कठिन भयो निबाह, चाह के प्रवाह घेरो दारुण कलोल है। और दे तो जाने प्यारे निर्धक है आनंद घन, तिनकी धो गुण गति मूढ़ति कोला है। तो यहां पर जो यह पद दिया गया है, इस पद में कहा गया है कि हे मेरे जी, तुमने पहले यानी पूर्वानुराग के पहले, प्रेम होने के पहले कुछ भी सोच विचार नहीं किया कि किससे प्रेम कर रहे हैं। और अब वियोगावस्था जब आई है तो इसमें पश्चाताप करने से क्या लाभ होगा? जैसा व्यापार किया वैसा लाभ उठाया। समझो कि उस व्यापार में कैसे लेने के देने पड़े। सब कुछ दे देने पर भी प्रिय के मन की प्राप्ति ना हो सकी। उधर चिंताओं, दुखों, इन सब से व्याकुलता ही हाथ लगी। प्रेम की गुत्थियां उलझकर ऐसी पड़ी हैं कि उनके सुलझने का कोई उपाय ही नहीं दिखाई पड़ रहा है। उनके सुलझने में आयास इतना अधिक पड़ रहा है
कि बारंबार मुरझा जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। डामाडोल की स्थिति रात दिन बनी रहती है, कभी चैन नहीं होता है। चाह कर भी नदी के इस प्रवाह में तुम्हें दारुण कल्लोल ने घेर लिया है, पार पाना कठिन हो गया है। गहराई की था भी तुम्हारे मान की अब नहीं है। हे देव अब क्या होगा, हे देव अब क्या होगा। तो ये कहा गया कि हे देव अब क्या होगा, आगे की स्थिति अब क्या होगी। और वह सुजान प्रिय इतने पर भी बेखटके आनंद की दृष्टि करके स्वयं ही उसका आनंद लूट रहे हैं। और उनकी इस भेदभाव की रहस्यात्मक स्थिति का अंदाजा साधारण बुद्धि वाला बताइए कैसे लगा सकता है। आगे का पद है अंतर उद्वेग दाह, अंतर उद्वेग दाह आंखिन प्रवाह आंसू। जब ऐसी स्थिति हो गई तो अब आगे क्या कहा गया, आगे कहा गया कि न जाने प्रेमी के रहने का ढंग कैसा बनाया गया है। अंतःकरण में तो उद्वेग का दाह होता रहता है और बाहर आंखों में आंसू का प्रवाह प्रवाहित होता रहता है। देखी अटपटी चाह भी जानी दहन है। ये तो देखने में बहुत ही अटपटा लग रहा है, बहुत ही विलक्षण लग रहा है। खोए खोए आप में चेटक लहनी है, जाने प्यारे प्राण निबसत पे आनंद घन। और विरह विषम दशा मूक लो कहानी है, जीवन मरण जीवन बीच बिना बनो आए, हाय कौन विधि रची नेही की राहनी है। तो एकदम विषम स्थिति बन गई है। उद्वेग के ताप से जलते भी रहते हैं और आंसुओं से भीगते भी रहते हैं। न सोना ही ठीक ठाक बन पाता है, न जाग ही पाते हैं, न हंस ही पाते हैं, न रो पाते हैं। अपने अंतःकरण में ही अपने को निरंतर खोते रहते हैं, उसी में लीन होते रहते हैं। और प्राप्ति होती है केवल किसकी, तो भ्रम की प्राप्ति होती है। खोते तो अपने को हैं और पाते हैं दासत। तो ऐसी स्थिति में सुजान आनंद की वृष्टि करने वाले यही कहीं प्राणों में बसे भी हैं और व्यथा को दूर भी नहीं करते हैं। तो विरह की यह विषम स्थिति, विरह विषम दशा मूक, मूक मतलब गूंगा, मूक लो कहानी है। विरह की यह विषम स्थिति केवल गूंगे का कहना है, कुछ भी कह ही नहीं पाते हैं कि क्या कष्ट हो रहा है। और जीवन मरण जीवन मीच बिना बनो आए, हाय कौन विधि रची नेही की राहनी है। जीते हैं अर्थात प्राणों की सत्ता है, जिसका प्रमाण है कि सांस ले रहे हैं, सांस चल रही है, पर सही जानिए, सही मानिए कि मन है ही नहीं। प्राणों के होने का जो फल होता है वो नहीं दिखाई देता है। मृत्यु अभी आई नहीं है पर मरण हो गया है। मृत्यु में जितनी वेदना सहनी पड़ती है वो सह चुके हैं। न जाने किस ब्रह्म ने प्रेमी ब्रह्मणी का निर्माण किया है। जब ऐसी स्थिति होती है तो ऐसी स्थिति में आगे के पद में क्या कहा गया है, आगे के पद में कहा गया है कि नेह विधान सुजान समीप तो सींचत ही हियरा सिहराई, सो ही किन्हो अब और दई भई हेरत की मति जाति हिराई। है विपरीत महाघन आनंद अंबर ते घर को झर आई, और जारत अंग अनंग की आंचन जीन नहीं सुनई अगिलाई। यह ज्योत्सना पहले प्रेम के कोस प्रिय सुजान के निकट तो शीतलता से हृदय को सींचती रहती थी, पर अब ये वही नहीं रह गई है, इसमें बदलाव आ गया है। संभवतः ये दूसरी हो गई है। इसको तो देखते ही बुद्धि खो जाती है, इसको देखते ही बुद्धि खो जाती। जैसे कड़ी धूप की गर्मी या कड़ी आग के सामने रहने से होता है, ठीक वही स्थिति अब हो रही है तो ये अग्निदाह ही, पर एक नए तरीके की अग्निदाह है विपरीत महाघन आनंद अंबर ते को घर झर आई, और जा रहे अंग अनंग की आंचन जोन नहीं सु नहीं अगिलाई। पहले तो आग में इसमें विलक्षणता यह है कि यह अपनी लपट आकाश से पृथ्वी की ओर फेंकती है, दूसरे ये अंग को अनंग की आंच से जलाती है। यानी दूसरी आग अंग को अंग की आंच से ही जलाती है, अपनी ही गर्मी पहुंचाती है। फिर आगे की स्थिति क्या है, आगे की स्थिति यह है, कहा गया कि नैनन में लागे जाए सु करेजे बीच, या बस हो जीव धीर होत लोट लपोट है।
यानी आहा, इन कटाक्ष बाणों की चोट भी कितनी विलक्षण है कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता। ये लगते नेत्रों में है और जाकर प्रकट होते हैं कलेजे के बीच। या बस है जीव धीर हो तो लोट लपोट है, और रोम रोम पूर पीर व्याकुल शरीर महा घूमे मति गति आसे प्यास की न टोट है। इनकी चोट की चपेट में आकर धीर व्यक्ति भी लोटपोट हो जाते हैं। इनकी पीड़ाएं रोम रोम में भर जाती हैं, सारा शरीर अत्यंत व्याकुल हो जाता है, और शरीर ही नहीं अंतःकरण भी व्याकुल हो जाता है। चलत सजीवन सुजात दृग हानत हातन ते प्यारी अनियारी रुचि रखवारी ओट है, और जब जब आवे तब तब अति भावे जावे आहा कहा विषम कटाक्ष सर चोट है। बुद्धि मार्ग पाने की आशा से चलकर काटने लगती है और मार्ग नहीं पाती है। उन बाणों के लगने से पानी पिलाने से प्यास कम पड़ जाती है, पर इसमें तो प्यास बढ़ती ही जाती है। ये बाण सजीवन प्रिय सुजान के नेत्र रूपी हाथों से छूटती है। उनकी शोभन तीखी छटा की ओट लेकर बाण चलते हैं, और अपना बचाव बाण चलाने वाला सौंदर्य की छटा से कर लेता है। जिसको बाण लगते हैं उसको अपना बचाव प्रिय के सौंदर्य की ही ओट लेकर करना पड़ता है, और ये जब जब छूटकर आघात करने के लिए चलते हैं तब तब मन को अत्यंत भाते हैं। इनमें प्रत्येक बात उन बाणों से विलक्षण है। फिर अगले पद में कहा गया कि जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? ऐसी स्थिति में होता है कि पाती मधि छाती छत लिख न लिखाए जाए, और काती लो बिरह घाती कीन्ही जैसे हाल है। हे सुजान, पत्रिका में या पत्र में वह छाती में लगे हुए घाव ना तो लिखे ही जा सकते हैं, दिल में लगे हुए घाव लिखे नहीं जा सकते, और ना दूसरों से लिखाए ही जा सकते हैं। घातक विरह ने अपनी छुरी से अनेक घाव करके ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी है। लिखते समय अंगुली ज्यों ही विरह की प्रेमाकुल तप्त दशा के संपर्क में आती है, वैसे ही वो लिखने के कार्य से विरत होकर चिल्लाती हुई पंग हो जाती है। अंगुरी वह कि तही पंगुर बिलब होती, वैसे ही अंगुरी क्या हो जाती है? चिल्लाती और पंग हो जाती है। विरह की दशाओं में इतनी अधिक ज्वालापुंज है कि उन्हें वो संभाल नहीं पाती। यदि कोई संदेश को सुनते समय जब अपने कान को आवा की भांति भीषण आग का धारण करता बना ले, तब उसे संदेश दिया जाए। भाई, किसी के कान उस भीषण विरह ज्वाला को सहने को प्रस्तुत ही नहीं हो सकते। संदेश सुनने वाले की तो बात ही अलग है। मैं जब उन विरह की दशाओं को कहने में प्रवृत्त होती हूँ, तब प्रेम से सिक्त बातें जब जीभ पर आती हैं, तब उनमें हृदय में ही विरह की आग आंच लग जाती है, और वह मसाल पुंज की भांति जल उठती हैं। ताती रात दशान के जाल ज्वाल माल हो, हृदय में विरह की आग की आंच लग जाती है और वह मसाल पुंज की भांति जल उठती हैं। मैं कह भी पाऊं तो किस प्रकार कह पाऊं? आगे का पद है, इस पद को देखें। अब कहते हैं कि कंत रमय, पद संख्या 43 देखें, जहां पर यह कहा गया है कि कंत रमय उर अंतर में सुलह नहीं क्यों सुख राशि निरंतर, और दंत रहे गह अंगुरी जेतु वियोग के तेह रचे परंतर। यानी प्रेमिका की सखी से यह कथन है कि जब कोई ये जिज्ञासा करता है कि प्रिय हृदय में ही बसा है, तो तू क्यों निरंतर सुख राशि का लाभ नहीं करती? तो उसका उत्तर यह है कि मेरी विरह व्यथा को देखकर भी वह भी दांतों तले अंगुली दबाकर अचरज प्रकट करते हैं। जो विरह वेदना की आंच में तपकर परिपक्व हो चुके हैं, उन्हें भी विस्मय होता है। वास्तविकता तो यह है कि स्वच्छंद मनोवृत्ति वाले प्रिय सुजान के विरह में रात दिन जो दुख सहन कर रही हूं, वो ऐसा दुख है कि उसे वह रात दिन ही समझ सकते हैं, और तो उन्हें समझ ही नहीं सकते। यदि कोई कहे
कि उसे बताओ वो कैसा है, तो उसके संबंध में इतना ही कहना है कि जो दुख देखन हो घनानंद, रैन दिना बिन जान सुतंतर, और जाने बे दिन रात बखाने ते जाए परे दिन राति को अंतर। जो दुख अनुभूति हुआ है और जो कहकर बतलाया जाएगा, उन दोनों में उतना ही अंतर हो जाएगा जितना दिन और रात में अंतर है। कहाँ अनुभूति दुख की प्रचंडता और कहाँ उसके कहने में शब्दावली का अभाव, यह अनिर्वचनीय है। फिर आगे की स्थिति क्या हो जाती है? आगे की स्थिति देखें। आगे की स्थिति में कहा गया है कि चंद चकोर की चाह करे घना आनंद, स्वात पपीहा को धावे, त्यो असरेन के ऐन बसे रन मीन पे दीन हो सागर आवे, मोसो तुम्हें सुनो जान कृपा निधि नेह निभइयो यो छवि पावे, जो अपनी रुचि राज्य कुबेर सुरंक लय निज अंक बसावे। हे प्रिय, अगर आप मुझसे प्रेम करेंगे तो बहुत बड़ी आपकी कृपा होगी। और कृपा कैसी होगी? ठीक उसी तरीके से कृपा होगी जिस तरीके से चंद चकोर की चाह करे घना आनंद, स्वात पपीहा को धावे। उसी तरीके की स्थिति होगी कि चंद्रमा ही चकोर को चाह करने लगे, आनंद के बादलों वाला स्वाति पपीहे की ओर दौड़ पड़े। त्यों असरेन के ऐन बसे रवि मीन पे दीन हो सागर आवे, सूर्य स्वयं जाकर त्रसरेणु के घर में निवास करने लगे और मछली के निकट समुद्र दीनता के भाव से उपस्थित हो जाए। और जो अपनी रुचि रच कुबेर सुरंक ले निज अंक बसावे। और इतना ही नहीं, कुबेर धन रूपी जो कुबेर है, धन का मालिक जो कुबेर है, वो रंक को प्यार से अपनी गोदी में बिठा ले, यानी उसको राजा बना दे एक तरीके से। तो ये कहा गया इस पद में। और इसके बाद फिर अगला जो पद है, अगला जो पद है कि जो बुद्धि सो सुधराई, जो बुद्धि सो चंद चकोर के बाद में जो बुद्धि सो सुधीराई, रचे को शारदा को कविताई सिखावे, और मूर्ति बस महालक्ष्मी उर्पो तहरा रवि लो पहिरावे, राग बधु चित चोरन के हित शोध सुधार के तान ही गावे, जो ही सुजानते घना आनंद मोते हैं बोर रीत रुझावे। कहते हैं प्रेम की ऐसी स्थिति है कि अगर आप प्रेम करते हैं तो मेरी बुद्धि भी सुधर जाएगी और उस पर कविता भी बनने लगेगी। मूर्ति इस तरीके से हो जाएगी कि जैसे लगेगा कि सामने कोई साक्षात मूर्ति खड़ी हुई है। इस तरीके से मेरी स्थिति हो जाएगी और उसमें सुधार आ जाएगा। आप तो घन के आनंद हैं सुजान, आप इस तरीके से सुधार करके और रिझाने की कोशिश करें। आगे है अगला पद जो दिया गया कि रसना पुकारी के बिचारी। यहाँ पर जो ये पद दिया गया, इस पद को देखें। रसना पुकार के विचार पचिहारी रहे, यह कहे कैसे अंक है उद्वेग रुद, हाय कौन वेदन बिरंच मेरे बाट किन्हीं, निघट परो न क्यों हूँ ऐसी विविध। यहाँ पर इस पद में आप देखेंगे कि हे आनंद के बादल सजीव सुजान, देखिए मेरी कैसी विषम स्थिति है। मरने की सभी स्थितियां होने पर भी मैं मर नहीं रही हूँ, घोर कष्ट सह रही हूँ। सबसे पहले हृदय को ही देखिए, उसमें आपके दर्शन की जो लालसा है वो भीतर आग लगाकर जला रही है, उजाड़े डाल रही है, जी को भी मरोड़कर मारे डाल रही है। बोलिए क्या करूं? जीभ बेचारी पुकार कर परेशान होकर थक जाती है, वह हार मानकर बैठ जाती है। जो कहा ही नहीं जा सकता उसे कहे भी तो कैसे कहें? भीतर से उद्वेग गले को रून दे रहा है। मैं मर रही हूँ, यानी वेदना सह रही हूँ, मरणांतक स्थिति में हूँ। और ब्रह्म ने भी मेरे भाग्य में न जाने कौन सी वेदना दे रखी है कि मैं कुछ ऐसे ढंग से जल रही हूँ कि नित्य प्रति क्षीण होती जा रही हूँ, नित्य प्रति क्षीण होती जा रही हूँ। निघटी मतलब क्षीण होती जा रही हूँ। ब्रह्म ने भी मेरे भाग्य में न जाने कौन सी वेदना दे रखी है कि मैं कुछ ऐसे ढंग से जल रही हूँ कि नित्य प्रति क्षीण होती जा रही हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होता कि किसी प्रकार एक बारगी ही समाप्त हो जाऊं, जिससे नित्य प्रति होने वाली वेदना से तो राहत मिल ही जाएगी। इतनी चिंताएं हैं कि चिंताओं के से तो ठंडी पड़ती हूँ और फिर अचंभे से जलने लगती हूँ। तो इस प्रकार की विषम विरोधाभास की स्थिति जो बनी हुई है वो मुझे बहुत ही कष्ट दे रही है। आगे की स्थिति क्या है?
आगे की स्थिति पद संख्या 47 में आप देखें, ये पद संख्या 47 है और इस पद संख्या 47 में कहा गया कि पाप के पुंज सकेल सुकौन धो आन धरी पे बिरंच बनाई और रूप की लोभन रिज बिरझाई के हाय इते पे सुजान मिलाई और क्यों घाना आनंद धीर धरे बिन पाख निगोड़ी मरे अकुलाई और प्यास भरी बरसे तरसे मुख देखन को अखियां दुखदाई। इसमें कहा गया कि भगवान ने न जाने किस घड़ी में पाप की कौन सी ढेरी लगाकर इन आँखों को बना दिया, किस मुहूर्त में इन आँखों को बना दिया कि इन्हें केवल दुख ही देखना पड़ रहा है। और अगर बना भी दिया था तो उन्हें ये जो देखने की प्रवृत्ति है वो अगर न दी होती तो शायद कुछ अच्छा हो जाता। इन आँखों को तो सौंदर्य का लोभ ही बनाया है। इनमें रीझ से सरस होने की जो टेव डाली है, जो इसमें टेव डाली है और मिलाकर जो बनाया है, सुजान के रूप से जाकर इसको मिला दिया है, तो यह स्थिति मेरे लिए बहुत ही भयावह हो रही है। भला ये किस प्रकार धैर्य धारण करें अब इनके बिना। इनकी लालसा है कि प्रिय जहाँ है वहीं जाकर उनके दर्शन करें, लेकिन जाए तो जाए कैसे। क्यों घनानंद धीरे धरे बिन पाक निगोड़ी मरे अकुलाई। ये तो इस तरीके से हो गई है कि बिना पंख के, जैसे पक्षी नहीं जा सकता, केवल दुख में रहता है, परेशान होता है, ठीक वही तरीके से वही स्थिति इन आँखों की है कि बिना पंख के ये अभागिनें व्याकुल हो होकर मर रही हैं। न प्रिय आते हैं और न ये वहाँ जाकर उड़कर ही उनको देख सकती हैं। प्रिय के दर्शन की पिपासा इनमें लबालब भरी तो है, फिर भी आंसू बरसाती रहती हैं। प्यास भरी बरसे तरसे मुख देखन को अखियाँ दुखदाई। प्रिय के दर्शन की पिपासा इनमें लबालब भरी है, फिर भी आंसू बरसाती रहती है। प्रिय का मुख देखने के लिए तरसती ही रह जाती हैं दुखियाँ। फिर आगे का जो पद है, पद संख्या 48 देखें। इस पद में क्या कहा गया है? पद में कहा गया है कि साधन ही मरी हैं भरी हैं अपराधन बाधन के गुण छावत और देखो कहाँ सपनों हु न देखत नैन यो रैन दिना झर लावत। इन मेरे आंसुओं में न जाने विरह की एक ऐसी व्यथा भरी हुई है कि यदि प्रिय कहीं दिखाई भी पड़े तो उस संयोग में भी ये प्रिय के दर्शन नहीं होने देते। यही आगे आगे देखने दौड़ पड़ते हैं। आंसुओं की ऐसी झड़ी लग जाती है कि आंखें तक प्रिय के रूप के दर्शन नहीं कर पाती। शरीर के अन्य अंगों का तो कहना ही क्या, वे तो कुछ भी अवसर नहीं पाते। उनकी झड़ी संयोग में तो रहती ही है, कुछ बढ़ी हुई रहती है। वियोग में भी रात दिन इतनी झड़ी लगी रहती है, ना आंखें सो पाती हैं और ना ही स्वप्न दिखाई पड़ता है। स्वप्न में जो प्रिय के दर्शन की संभावना थी वो भी गई। तो इसलिए जो काहूँ जान लखे घान आनंद तो तन नेकु न अवसर पावत और कौन वियोग भरे असुआ जो संयोग में अंगेई देखा न धावत। इसलिए प्रिय को प्रत्यक्ष दूर से देखना तो उनका दूर उनका स्वप्न भी नहीं दिखाई देता है। भाई प्रत्यक्ष देखना तो दूर की बात, उनका स्वप्न भी नहीं दिखाई देता है। इन्होंने तो अपराध का रूप धारण करके बाधाओं का ऐसा जाल छा रखा है कि केवल उत्कट अभिलाषा में परेशान होने के लिए या परेशान होने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। तो इसी प्रकार के कष्ट में दिन काट रही हूँ, न वियोग में चैन है और न संयोग में चैन है। पद संख्या 49 देखें। उठ न सकत ससकत नयन बान विंधे इते हूँ पै विषम विषाद जुर्लु बरे सूरेपन पूरे हेत खेत ते हटे न सकूं प्रीति बोध बापुरे भय है दब कुबेर। तो यहाँ पर इस पद में कहा गया कि प्रेम के विरह जो विरही है, विरही ऐसे योद्धा है कि वह प्रेम का बोझ लिए हुए दब कर कुबड़े हो गए हैं। उठ न सकत, क्यों नहीं उठ सकते? क्योंकि कुबड़े हो गए हैं। उठ न सकत, कुबड़े हो गए हैं। फिर भी प्रेम के रण क्षेत्र से हटते नहीं हैं। केवल प्रेम का भी भारी बोझ उन पर नहीं है। कटाक्ष के बाणों से ऐसे विंधे हैं
कि केवल वेदना से कराहते हुए पड़े हैं और उठने की भी शक्ति उनमें नहीं रह गई है। उठने का प्रयास करने पर बाणों का ही केवल आघात नहीं है, विषाद का ज्वर भी भीषण चढ़ा है। लू जला रही है, प्रचंड उष्ण वायु बह रही है, और इतने पर भी कदाचित वे वहां से सुरक्षित स्थान पर आ जाते, पर संकटों के समूह ने घेरी भी रखा है, ये निकलने नहीं देते, और इससे उन बेचारों के प्राण सदा घुटते रहते हैं। सूरे पन पूरे हेत खेत ते हटे न कह सकूं, और प्रीत बोझ वा पूरे भये हैं दबी कुबरे। हे प्रिय सुजान, समझ में नहीं आता है कि इनके प्राण बचे हैं तो कैसे बचे हैं। प्रेमी विरही अत्यंत दुखिया होते हैं, उनकी यही दशा होती है, चिंता में मुरझाते रहते हैं, उनका दुबला पतला हो जाना ठीक है। योद्धा बाणों से विद्ध होकर कराहते हैं, अधिक बाण लगने पर रणक्षेत्र से हट नहीं सकते, उन्हें भीषण ज्वर चढ़ जाता है। वे कवच आदि के बोझ से दबे रहते हैं, सेना से घिरते हैं, फिर भी बचते हैं, बेहोशी में आ पड़े रहते हैं। और ऐसे ही विरही प्रेमी कटाक्षों से बिंद होकर वेदना में कराहता है, विरह का भीषण ताप उसमें रहता है। अपनी प्रतिज्ञा की पूर्ति में वह इस क्षेत्र का त्याग नहीं करता। प्रेम का बोझ उसके निरंतर क्षीण होते जाने से उसकी कमर तोड़ रही है। वे प्रेम की दाब में ही रहते हैं, संकट विषाद सभी उन्हें घेरे रहते हैं, फिर भी प्राण नहीं निकलते, उन्हें बारंबार बेहोशी आती है और वे दुबले होते जाते हैं। आगे का जो पद है, अंतिम पद जो दिया गया, पद संख्या 50, पद संख्या 50 देखें। पद संख्या 50 है, सुखन समाज साज सजे तित सेमय सदा, और जित नित नय हित फंदन गसत हो। फंदन गसत हो, यहां पर कहा गया है कि हे सुजान प्रिय, जहां आप जा बसे हैं वहां नित्य नए नए प्रेमियों को अपने प्रेम पास में फंसने के लिए फंदे डालते रहे। दुखतम पुंजन पठाए दे चकोरन पे, सुधाधर जान प्यारे भले ही लसत हो। तो वहां पर जहां पर गए हैं, नित्य नए नए प्रेमियों को अपने प्रेम पास में फंसाने के लिए फंदे डालते रहे हैं, वहां सुखों के समाज पूरी साज सज्जा के सहित आपकी सदा सेवा करते रहे हैं। सुधाकर जान प्यारे भले ही लसत हो, आप कैसे सुधाकर हैं कि आपने सुख का प्रकाश तो केवल अपने लिए ही रखा है और दुख के अंधकार का पुंज अपने प्रेमी चकोरों के पास भेज दिया है। कित हूँ उधरी कहूँ धुरी के रसत हूँ, उजरन बसे है हमारी अखियन देखो, सुबह संदेश जहां भावते बसत हूँ। आप है तो आनंद के घन, पर आपकी गतिविधि का स्मरण करने पर उसके सोच से प्राण सूख जाते हैं। इतना ही नहीं, आप कहीं तो उद्घाटित हो गए हैं और कहीं रस वृष्टि कर रहे हैं। हमारी आंखों में देखिए केवल उजड़न बसी हुई है, और ये रुचने वाले प्रिय जहां आप हैं वह सुंदर देश भली भांति बसा हुआ है। तो ये पूरे 50 पद थे जो आपको कराया गया। अब इस तरीके से यूपीएचएससी, यूजीसी नेट और छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर सभी के पाठ्यक्रम में जो दिया गया था घनानंद के पद, उन सभी की व्याख्या हो गई है। आप सभी लोग देखें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें।